Hello everyone, myself Nilesh Thakar and I am chemistry teacher. वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर के हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है। बच्चों अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की। तो हमने देखो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या डिस्कशन किया था। फर्स्ट चैप्टर में इनिशियली हमने मैटर लिया था। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई anything which occupy some space and have some mass। तो जिनका कुछ जो क्या हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और इनका कुछ ना कुछ मास होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा था फर्स्ट। अब देखो हमने मैटर्स को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो हमने देखा प्योर, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा देखो क्या, प्लाज्मा। ठीक है, एंड एक और क्या पढ़ा था, देखो बीईसी। ठीक है, ये इस टाइप से इनका कन्वर्जन है। अगर यहां से हीट करना स्टार्ट करें तो एंड लास्ट स्टेज क्या होती है, हीटिंग की, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म तक हम किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें देखो केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भाई यहां पर क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे यहां जो है जनरली प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, लेकिन एक प्लाज्मा को छोड़कर अगर हम बात करें बाकी के केमिकल नेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड फॉर्म है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हो रहा था। भाई आयंस फॉर्म हो जाते थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बन जाते थे प्लाज्मा के अंदर, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है पार्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसके अंदर, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, तो यहां पर क्या होता है, अकर केमिकल चेंजेस। क्या होता है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। और हम देखते हैं यहां पर हमने ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, भाई इनकी नेचर जो पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर के बेसिस पर हमने इसको जो है अलग पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। क्या क्या है देखो, हमने इसे 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। क्या? एक तो प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है बच्चों? 2 पार्ट्स के अंदर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, अब बात करें देखो यहां पर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं क्या हो, मेड अप ऑफ
वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो क्या हो, एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स के से क्या हो, फॉर्म हो, या हम कहें जिनका क्या हो, डेफिनेट प्रॉपर्टीज, या हम कहें जिनका मास क्या हो, जो मास प्रोपोर्शन है वो क्या हो, एक वेट का जो कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए यहां पर सेम। कई बार क्या, जैसे हम वाटर ले लें तो वहां पर जो टू एलिमेंट्स कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो क्या है, अगर हम एक ग्लास वाटर ले लें तो वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस के अंदर काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेट में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेनली बात करेंगे इनके लिए अलग अलग से, फिलहाल इतना सा। तो मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट कंपाउंड एलिमेंट मॉलिक्यूल, या हम कहें कंपाउंड ही ले लो, कंपाउंड आयंस आर मिक्स्ड, या हम कहें कंबाइन इन एनी proportion ऑफ वेट के एनी प्रोपोर्शन, यानी कि जरूरी नहीं यहां पर क्या हो, वेट फिक्स हो, यहां पर वेट फिक्स होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हम देखो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं बच्चों, टू पार्ट्स के अंदर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस लाइक मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, या हम कहें डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अब डेफिनेट प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है बच्चों, डेफिनेट प्रॉपर्टीज का मतलब यह है जितने भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी क्या हो, सेम टाइप के हो, उनकी डेंसिटी सेम हो। ऐसा नहीं है, अब जैसे मान लो H2O है, ठीक है, देखने में तो ये आपको क्या लग रहा है, ये तो सर मिक्सचर जैसा लग रहा है, हाँ तो H2 और O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया, ये इसके अंदर क्या है बेटा, वाटर है। अब वाटर का जो है केमिकल फॉर्मूला ये होता है, तो क्या बेटा यहां पर अगर मैं एक मॉलिक्यूल देखूं, या इस पूरे वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी को भी ले लूं मैं, प्रॉपर्टीज तो इसी टाइप की होगी, उसका कंपोजिशन यही होगा बेटा, उसका फॉर्मूला यही होगा। क्या इस वेट के रेशियो में कोई कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा बेटा, नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर कंडीशन होती है कि जो H2O है वो क्या है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ वेट में क्या है, कंबाइन है, यहां पर फॉर्म है, और इसकी जो है प्रॉपर्टीज कहीं भी देख लो, हर वाटर मॉलिक्यूल्स की बच्चों क्या होगी, सेम प्रॉपर्टी रहेंगी। ठीक है, ऐसा उसका कलर भी सेम होगा, ठीक है, डेंसिटी भी सेम होगी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल जो है 10 डिग्री पर बॉईल करने लग जाए और बाकी का मॉलिक्यूल्स जो है कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी क्या है, सेम, इनके लिए क्या है, सेम होते हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स 100 पर करेंगे तो सभी 100 पर करेंगे, ये नहीं कि आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, सर ये 100 पर बॉईल कर रहा है, और आप कह दो एक पूरा टैंकर लेके आ जाओ, सर ये 100 पर नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस वाटर का भी टेम्परेचर बॉईल कहाँ तक ले जाओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो भी क्या करेगा, बॉईल करेगा। ठीक है, तो इनके ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को या इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होते हैं, यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती कि ये ऐसा होगा। मैंने वाटर लिया और उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, क्या कोई कंपोजिशन है क्या वहाँ भाई, कोई मिक्सिंग है क्या, कोई मीनिंग है क्या, वहाँ कोई बेट में कि इस तरीके से कंबाइन हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पर क्या है, ये कंबाइन तो होते हैं बट यहाँ जनरली ये क्या है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता वेट का। हमने देखो 1 लीटर वाटर ले लिया, उसमें थोड़ी सी सैंड डाल दी, तो वो सैंड जो है जा करके या तो शटल डाउन हो जाएगी या उसमें मिक्स होगी तो कुछ टाइम बाद शटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। बात समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है। यहां तक आप नोट डाउन करें पहले। तो बच्चों नोट कर लिया। अब बात करते हैं हम यहां पर, तो देखो अब हम स्पेशली क्लासिफाइड करेंगे, केमिकली क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, बच्चों इसमें बात करें तो देखो इसके अंदर हम जो है टू टाइप के कंपोनेंट की बात करते हैं, सबस्टेंसेस की बात करते हैं। क्या क्या बेटा, एक तो क्या होता है प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस, एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा था, मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सबस्टेंस हमने बात कहा था, प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, जो क्या है मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या हम कहें एलिमेंट्स, पार्टिकल्स सही रहेगा, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, या हम कहें डेफिनेट प्रॉपर्टीज। भाई जिनके क्या होते हैं, एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज, फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके हर मॉलिक्यूल की या हर किसके एटम की प्रॉपर्टीज अलग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम कहें यहां पर टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड कंपोज्ड एलिमेंट्स या कंपोज्ड ए कंपाउंड by combination या हम कॉम्बिनेशन इन फिक्स्ड proportion ऑफ वेट, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O है, NH3 है, अगर ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब ओनली ऑन H2 है, तो वो क्या है, प्योर सबस्टेंस है। NH3 है तो वो प्योर सबस्टेंस है, ठीक है। CH3COOH ले लिया, ये भी एक क्या है, प्योर सबस्टेंस है। तो इनको अगर, लेकिन कब, जब किसी कंटेनर में ओनली ऑन क्या हो, CH3COOH के पार्टिकल्स ही हो, या इसके पार्टिकल्स ही हो, या इसके पार्टिकल्स हो, तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस। अब हम बात करें प्योर सबस्टेंस को भी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है बच्चों, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से, तो देखो हम थोड़ा सा पहले आप ये नोट डाउन करो इतना सा, फिर थोड़ा सा यहां से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। हो गया ये नोट डाउन, तो देखो जगह खाली हो गई है थोड़ी सी, तो इससे हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। देखो हम इसको जो है 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। एक तो एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई है बच्चों। एक तो होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहां पर अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन की,
तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो क्या हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से फॉर्म होते हो और जिनकी क्या हो, डेफिनेट प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज सभी की सेम हो, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो इस नेचर में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे आप सोचो कि टेबल है तो टेबल आयरन की बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक ही आयरन है वहां पर, वहां काफी सारे आयरन के एटम्स हैं, तो वो एक क्या है, आयरन का बना हुआ है, क्योंकि वहां आयरन के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, इसलिए वो भी क्या है, एक एलिमेंट्री कंडीशन है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। क्या क्या? वैसे आप पढ़ चुके हो क्लास 8 में, क्या क्या होते हैं? मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये जो है 3 टाइप्स के हमने क्या पढ़े हैं? एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, यह भी हम बात करेंगे। वैसे आप क्लास 8 में डिस्कस करके आए हो, ये आपने क्लास 8 में जो है पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड। तो कंपाउंड भी यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एसिडिक, बेसिक, ठीक है, न्यूट्रल। उसके अलावा जनरली क्या होते हैं, मेन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये तो इन कंपाउंड्स का नेचर है, बट इनको जो है कई बुक्स में आपको जो है क्लासिफिकेशन में ये देखने को मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। लेकिन मेनली जो है कितने 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर देखो जैसे CH3, एग्जाम्पल में CH3, COOH, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट्स से जो है क्या होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक जनरली उस टाइम किसको बोला गया था, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ हो, ऑब्टेन किया गया हो, उसको क्या बोला गया था, ऑर्गेनिक बोला गया था। एक्चुअल में जब इनिशियली हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक हाइपोथेसिस, वैसे आपके 10th 11th आगे पढ़ना ही है, तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या थे जनरली, इनिशियली जब स्टार्टिंग थी, तो जब डिस्कवरी देखी तो इनको जो है सबसे पहले जो लिविंग थिंग्स थी, लिविंग बीइंग्स थी, उससे ही ऑब्टेन किया गया। इनको किसी ने जो है किसमें, लेबोरेटरी के अंदर किसी ने नहीं बनाया। नॉन मैटर जो नॉन लिविंग हैं उनसे भी इनको ऑब्टेन नहीं किया गया। लेकिन इन फ्यूचर बाद में जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, यूरिया का क्या किया था, फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था वो क्या था, यूरिया था, ठीक है। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं मिनरल कंपाउंड या मिनरल सॉल्ट, ठीक है। ये जनरली हमें जो है किससे, सी वाटर या हम कहें किससे, जो भी हमारे सॉइल से, इन सब से मिलते हैं, यानी कि नॉन लिविंग बीइंग से, नॉन लिविंग थिंग से जो है हमें अलग किए, सेपरेट किए, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई है। जैसे NaCl है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों प्योर सब मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर सब कंपोनेंट कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड आयंस, ठीक है, इज कंबाइन या हम कहें कंबाइन, मिक्स्ड टुगेदर एंड
together in any proportion of weight, that is called mixture. भाई टू या मोर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन हमने बोला था मैटर जो प्योर सब्सटेंस थे ये क्या था? फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ वेट था। लेकिन यहाँ एनी प्रोपोर्शन, यानी कि जरूरी नहीं है किस रेशो में ये कंबाइन हो रहे हैं, ये इनका कोई वो नहीं है। इनके अंदर मिक्सिंग किस टाइप के रेशो में, ऐसा नहीं है कि नहीं इसका 5 ग्राम इसके 10 ग्राम में ही मिक्स करना है, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ हमने मिक्स कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कहानी होती है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को भी आगे जो है 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है बच्चों। कौन कौन से? देखो, एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो 2 पार्ट्स के अंदर इसको क्या किया गया है? क्लासिफाइड किसको? मिक्सचर को। होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर? अब बात आती है होमोजीनस मिक्सचर पर। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, जिसके अंदर क्या हो, जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने मिक्स किया, ये अभी सिर्फ समझने के हिसाब से देखना, बाकी थोड़ा सा, जैसे मैंने वाटर लिया, ये वाटर, और वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? शुगर। क्या डाल दिया बच्चों? शुगर डाल दिया। तो यहां पर ये शुगर क्या है? इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। ये वाटर है, जैसे घर पर गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाई जाती है ना, चाशनी, तो वो ऐसे ही बनाई जाती है ना बच्चों। तो यहां पर क्या होता है? अब देखो, ये शुगर जब इसके अंदर डाली तो क्या होता है बच्चों? ये ऑल ओवर पूरे कंटेनर में जितना भी वाटर था उसमें सभी जगह पर कैसा जो पार्टिकल्स हैं शुगर के, वो क्या है? ये शुगर पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों? यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे हो जाते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पर क्या होता है? हमें किस टाइप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? यूनिफॉर्मली। यानी कि आप जो है यहां पर कहीं पर भी जाकर के देख लो, ऑल ओवर इस पार्ट को चेक करोगे तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा, ठीक है। आप इसको टेस्ट करना, इधर चेक करोगे जब भी सेम ही टेस्ट आएगा, इधर चेक करोगे जब भी सेम टेस्ट, इधर करोगे जब भी सेम टेस्ट। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इक्वल, ठीक है। मैंने कहा यहां पर जैसा कंपोजिशन है कंपाउंड का, अब जैसे ये चौक देखो, ये चौक यहां पर जैसा है वैसा ही यहां पर भी है, ठीक है। इधर जैसा बना हुआ है इधर भी वैसा ही बना हुआ है, इसके अंदर सेम कंपोजिशन है। यहां पर भी क्या होता है? शुगर और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। यानी कि ये यूनिफॉर्मली ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जरूरी नहीं कि कहीं पर इनका जो है कम ज्यादा हो, ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। बात समझ में आ गई है बच्चों? तो ऐसा क्यों? तो देखो, होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? यहां पर जो पार्टिकल्स हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। और इनको हम क्या है? इनके पार्टिकल्स क्या हैं? वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है बच्चों? वेरी, इसमें बहुत ज्यादा, हम इनको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। अब सोचो इसके अंदर में सॉल्ट, अच्छा शुगर का है, शुगर को देख सकते हो? नहीं, ये जा रहा है शुगर मॉलिक्यूल, इसको पकड़ लोगे क्या? नहीं पकड़ सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। ऐसे अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दो NaCl, तो क्या वहां पर NaCl को देख पाओगे बच्चों?
नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पार्टिकल्स अपने आप को इतने स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं कि वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, दूसरा हम इनको किससे, फिजिकल मेथड से, नॉट सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड। हम इनको जो है फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों। उसके अलावा अगर हमें यहां पर क्या ले लें बेटा, फिल्टर पेपर, क्या ले लें, फिल्टर पेपर, या जो है सेलोफेन मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनसे भी अगर हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं बच्चों, पास करते हैं, तो ये इससे भी क्या हो जाता है, पास पार्टिकल्स का साइज इतना क्या हो जाता है बच्चों, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब सीधा सीधा सा हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों, जहां पर क्या हो, अनयूनिफॉर्मली क्या हो, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं, अगर जैसे आप जाओ रिवर वाटर लेके आओ एक, मैंने कहा आज ही आप निकलो बढ़िया एक रिवर से वाटर लेके आओ एक बोतल में, तो आप देखोगे वहां पर आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनयूनिफॉर्मली है, अनइक्वल। ठीक है, हर जगह इक्वल नहीं है। या आप हम उस वाटर को लेकर आए, कुछ टाइम के लिए आप उसे क्या छोड़ दो, अनस्टिल छोड़ दो, उसको डिस्टर्ब ही मत करो। तो डिस्टर्ब नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स जो उसके अंदर थे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, शटल डाउन हो जाएंगे। और शटल डाउन हो जाएंगे इसका मतलब अलग अलग हो गए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता बच्चों। यहां पर पार्टिकल्स एक बार डिसॉल्व हुए, अब ये क्या नहीं हो सकते, शटल डाउन नहीं हो सकते। इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स ही आप यूज करोगे जब ये शटल डाउन होते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली ये शटल डाउन नहीं होते, बट इसमें ऐसी कंडीशन आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर, इनको हम एक नाम और देते हैं बच्चों। नीचे जगह कम है तो थोड़ा सा आप ये नोट डाउन कर लें इतना। तो नोट डाउन हो गया बच्चों, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ये, जिससे हमारे पास थोड़ा सा नीचे क्लासिफिकेशन के लिए जगह बच जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, होमोजीनस जो मिक्सचर होते हैं इसको भी आगे जो है क्लासिफाइड किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक सॉल्यूशन, किसमें बच्चों, सॉल्यूशन में। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं वो कितने टाइप के, एक ही टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर बच्चों हम 2 टाइप की कंडीशन पढ़ेंगे। कितनी टाइप की, 2 टाइप की कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे। क्या क्या, देखो, एक तो होता है कॉलॉइड और दूसरा क्या होता है बच्चों, सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन। बात समझ में आ गई है। तो यहां पर क्या होता है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स, भाई ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो हमने जैसे शुगर है यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल, तो उसके पार्टिकल्स का जो साइज है उसके ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ये क्या है, यहाँ पर वेरी वेरी यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर का साइज होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है, और यहाँ पर 100 से लेकर के 1000 और मोर नैनोमीटर का साइज होता है। तो ये जनरली हमें नेक्ड आई से दिख जाते हैं। इसको आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे किसी विंडो से जो है सनलाइट आ रही है तो आपको वो सनलाइट का जो है वे दिखाई देगा, या आप कहीं पे जो है छोटा सा हॉल है उससे सनलाइट आ रही है तो आपको क्या होगा, वो जो लाइट आ रही है उसका वे दिखाई देगा। तो वो वे जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो क्या है, कॉलॉइड है।
वहां पर वो आपको क्या देखने को मिलता है, एक इफेक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, जो ओनली ऑन जनरली क्या है, किसके अंदर, कॉलॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है। हम स्टडी करेंगे, देखेंगे किस टाइप से। तो ये था हमारा क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस की बात की है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तो क्या होता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस जो है, हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो पढ़ ही रहे हैं। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, जो क्या हो, कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो हम लिख सकते हैं प्योर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कंपोज्ड सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। भाई सेम टाइप के पार्टिकल्स के से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे H2 गैस है, O2 है, H2O है। तो जितने भी हैं यहाँ पर ये कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, आयरन है, ठीक है, ये सभी क्या हैं, एक सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं भाई किसके, हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ H2O मॉलिक्यूल है, आयरन है। तो सभी जो हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इनको हम क्या नहीं कर सकते, इट कैन नॉट सेपरेट। भाई इनको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, कितने, सेपरेट इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। भाई इनको हम अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या नहीं कर सकते बच्चों, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हम कहें इनका जनरली हम इनका क्या नहीं कर सकते बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह ये सारी प्रोसेस क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे इनको मैकेनिकल मेथड, इससे हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, सेपरेट नहीं कर सकते। मैकेनिकल मेथड्स क्या होता है, भाई आप ले आओ ग्राइंडर, ले आओ बढ़िया से, और ग्राइंडर से पीस के आप कहो कि मैं आयरन का एक एक पार्टिकल अलग कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम कहें फिल्ट्रेशन, इससे भी हम बच्चों इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन, इन सब से हम इसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल की, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O है, तो H2O को हम जनरली क्या है, किस फॉर्म में, जनरली इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि H2O को नॉर्मली आप मैकेनिकल मेथड से क्या कर दो, ऐसे खींच के और आप सोचो कि अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप ऐसे किसी फिल्टर पेपर से पास करो इसे और आप कहो कि H2 अलग जाए, वाटर अलग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या है, ऐसे हीट वगैरह दे करके, इलेक्ट्रिसिटी दे करके इसको कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली हम इनको मैकेनिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज आर इक्वल, या हम कहें सेम होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है H2O का एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो दूसरे का अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये क्या है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होते हैं। जैसे H2O मेड अप ऑफ, भाई इनके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, कंपोजिशन
इज ऑलवेज सेम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल H2O, आप कहीं भी चले जाओ ये H2O ऐसा ही मिलेगा। ये इसके अंदर कितने 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन क्या होगा से मिलकर के क्या होता है वाटर फॉर्म होता है। जैसे गोल्ड है तो बेटा इसके अंदर क्या है ओनली क्या रहेंगे गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड एटम्स। ठीक है, इसी टाइप के जो है बना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन क्या होते हैं कंपोजिशन ऑलवेज क्या रहता है सेम रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो है कोटा का वाटर पी रहे हो तो यहाँ अलग आएगा और आप चले जाओ दिल्ली मुंबई तो सर हमने वहाँ पे वाटर का ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वहाँ भी यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो छोड़ो, आप अमेरिका भी चले जाओ ना तो वहाँ भी यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर इतनी दूर की बता रहे हो, देख लो मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस में हूँ भाई। ये होता है तो ऐसा होता ही है, कहीं भी चले जाओ ये वाटर ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि वाटर के अंदर कुछ और आ गया। अब ये मत बोलना सर एक वाटर हमने भी सुना है हैवी वाटर, वो क्या होता है। तो बच्चों वो अलग होता है, उसके अंदर ये जो होता है ना हाइड्रोजन, इसका एक हैवी आइसोटॉप यूज करते हैं ड्यूटेरियम, इसलिए वहां पर क्या होता है कंडीशन अलग होती है, वो D2O होता है बच्चों। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, और ये अलग जो हम पीते हैं वो ये है। ठीक है ना, तो गलती से D2O मत पी जाना। ठीक है, हाँ एक तो समझो, चलो सर वाटर सेम ही है तो हाइड्रोजन ही है उसमें भी, तो ऐसा नहीं है दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सेम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं होमोजीनस। अब ये मिक्सचर मत समझना, होमोजीनस का मतलब क्या होता है सेम टाइप, इक्वल, हर जगह सेम ही होते हैं, तो ऐसा होता है। वरना ये समझ लो होमोजीनस मिक्सचर अभी पढ़ाया, अभी इसको पहले तो प्योर में पढ़ा रहे हैं फिर मिक्सचर में होमोजीनस पढ़ाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होमोजीनस का मीनिंग क्या होता है सेम टाइप। ठीक है, जैसे ये ए और ये ए, ये है दोनों ए हैं है ना, तो ये क्या है सेम ही है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं होमोजीनस बोल सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से क्या होते हैं फॉर्म। ठीक है, क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे Au क्या है ओनली गोल्ड एटम से फॉर्म होता है, H2O ये तो इधर से ये तो फॉर्मेशन है तो कंपोजिशन है, तो H2O जितना भी वाटर होगा सभी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रहेंगे, तो ये भी क्या है होमोजीनस है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों होमोजीनस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनकी ऑल थ्रो प्रॉपर्टीज हमने क्या कर दी हैं, लिख दिया है क्या कहीं, प्रॉपर्टीज आर सेम या हम कहें कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज क्या रहती हैं बच्चों कांस्टेंट रहती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े हैं 2 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, दोनों को किस में इंक्लूड करते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस के अंदर। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी प्योर सब्सटेंस की, आप यहां तक नोट डाउन करो फिर हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, नोट डाउन करो ये। तो देखो बच्चों अब बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस की, हम बात कर चुके हैं प्रॉपर्टीज की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की जनरल कुछ बातें हैं जिनकी हम बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मेटल नॉन मेटल इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें एलिमेंट्स तो इस नेचर का, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट, तो जो अर्थ क्रस्ट है अर्थ क्रस्ट वो ओनली बच्चों कितने 2 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, किससे 2 एलिमेंट से। ठीक है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन है, क्या है बच्चों एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है सिलिकॉन, क्या है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है कितना 46.6
46% जो है अर्थ क्रस्ट का टोटल कितना 46.6 पार्ट किससे बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है, एंड 27% पार्ट किसका बना होता है बच्चों, सिलिकॉन का 27.7%। अगर हम कहें टोटल तो इतना जो मेन अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाले मेन जो एलिमेंट है वो बच्चों कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी वेट, तो हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, या हम ह्यूमन बॉडी कहें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका 90% मास 90% वेट जो होता है वो ओनली कितना जो मास है वो किससे 3 एलिमेंट से फॉर्म होता है बच्चों, किस किस से, ऑक्सीजन ये जो है 65%, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन या हम कहें कार्बन कितना बच्चों 18%, ठीक है, उसके अलावा हम कहें हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स जो है टोटल बॉडी का कितना 90% जो है मास फॉर्म करते हैं। टोटल बॉडी का 90% वेट किसका होता है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ होता है बच्चों। बात समझ में आई। हम बात करें अभी तक हम मेनली क्या है, वैसे तो और भी कई सारे, लेकिन बुक्स के बेसिस पर कितने अभी तक 118 एलिमेंट्स क्या किए जा चुके हैं, डिस्कवर, ठीक है, कितने हैं 118 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा तो इस पूरे 118 जो एलिमेंट्स हैं इनमें से 92 एलिमेंट्स बच्चों किस टाइप के हैं, ये क्या होते हैं 92 एलिमेंट्स जो है मेटल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो देखो 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं बच्चों, गैसियस होते हैं। किस टाइप के होते हैं, ये तो क्या होते हैं सभी सॉलिड, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो 2 एलिमेंट्स यहां पर किस टाइप के होते हैं, लिक्विड, कितने 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड। गैसियस में कौन कौन आ जाता है बच्चों, देखो गैसियस में हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये सभी क्या है बच्चों, हो गए 11, 9, 10, एक कौन रह गया, फ्लोरीन, कौन रह गया बच्चों, F2, ठीक है, क्या रह गया, F2। तो ये जो है 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, गैसियस होते हैं। 2 क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, कौन कौन बेटा, Hg, मरकरी, ठीक है, मरकरी, आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का फिल रहता है वो क्या होता है बच्चों, मरकरी, Hg, ठीक है, क्या होता है, Hg। नेक्स्ट हम एक कौन होता है बच्चों, ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या है, एक एलिमेंट है ब्रोमीन जो नॉन मेटल है, तो ये वन ऑफ द नॉन मेटल जो क्या है, लिक्विड है, और ये मेटल जो क्या है, लिक्विड है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं बच्चों जो क्या है, कुछ जिनका जो है लो बॉइलिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम बच्चों, रुबेडियम है, जैसे सीजियम, गैलियम, रुबेडियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कितना होता है, बिलो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही हम इनको अपनी पाम पर रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, लिक्विड हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों, इसका होता है, ठीक है, इसका नेगेटिव में होता है,
-273 के करीब ही होता है, यानी अप्रोक्स 0 होता है, ठीक है। इसका होता है -273.05 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, मैक्सिमम टंगस्टन का होता है। टंगस्टन इसका कितना होता है बच्चों, इसका होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है बच्चों। तो ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो कितना होता है बच्चों टंगस्टन का, 5600, ठीक है। इतना जो है ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो ये था बच्चों हमारा कुछ एलिमेंट्स के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको डेली लाइफ में याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, एंड उसके अलावा किसकी बात करेंगे बच्चों, प्योर सब्सटेंस में एक और पढ़ा था हमने, कंपाउंड्स, उनकी बात करेंगे। और अगर हुआ तो हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर के टाइप में फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लें। ये बेसिक पार्ट था इस चैप्टर का जो आपको कंप्लीट हुआ। अब जो स्टार्ट होगा, अब चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप बढ़िया से इसको जो है रीड करके आएँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बेटर समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।